नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने टीसीएम कोचिंग सागर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली आज आपके सीयूटी यूजी का जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज हो चुका है। आपको अपना स्कोर पता चल गया होगा, देख लिया होगा। अब बात आती है आगे वाली बात ऐसी कि अब काउंसलिंग कब होगी। तो दोस्तों काउंसलिंग जो है आपकी नेक्स्ट मंथ या इस मंथ के लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑफ की। तो जो स्कोर कार्ड तो आपने देख ही लिया होगा, कितना मार्क्स आया हुआ है। अब कट ऑफ क्या रहने वाला है आईसीआर यूजी के लिए, तो मेनली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए, जो आईसीआर के माध्यम से अभी आईसीआर जब काउंसलिंग कराएगा आपको, तो उस काउंसलिंग माध्यम उस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। उसके बाद आपको कॉलेजेस में, जो भी आईसीआर के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, उनमें आपको एडमिशन मिलेगा। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स हैं आपके, तो क्या आप को काउंसलिंग में जाना चाहिए, क्या आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपको, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है, कितने मार्क्स पर। तो कट ऑफ के बारे में, हम एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है आईसीआर का, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। या कितने नंबर पे आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, क्योंकि देखो काउंसलिंग में भी आपका पैसा समय दोनों लगता है, तो वो भी बच जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कट ऑफ जो पिछले साल का रहा, तो यदि हम प्रीवियस ईयर 2024 का जो आईसीआर का कट ऑफ था, फर्स्ट राउंड से लगा के सेकंड, देखो ये जो था आपका 2024 का कट ऑफ था, जो फर्स्ट राउंड से लगा के आपका फोर्थ राउंड तक हमने देखा। तो यहां पर जो कंपैरिजन निकल के आया कि यहां देखिए जो जर्नल कैटेगरीज था, तो जो 350 प्लस जिनके मार्क्स थे, और ओबीसी में 340 प्लस जिनके मार्क्स थे, एससी में 275 और एसटी में जिनके 245 मार्क्स थे, उनको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज अलॉट हो गया था। ठीक है, कब हो गया था? फर्स्ट राउंड में ही उनको कॉलेज अलॉट हो गया था। तो अब मैं यही मान के चलता हूं, एक्सपेक्टेड चीज है कि भाई देखो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बात कर रहा हूं, तो बीएससी एग्रीकल्चर में इन बच्चों को जिनके 350, 340, 275 और 245 है ना, इतने मार्क्स थे, तो इनको फर्स्ट राउंड, अब देखिए 3 राउंड चले थे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट राउंड चला था, फिर सेकंड था, फिर आया था आपका थर्ड राउंड, फिर लास्ट था आपका मॉपअप राउंड, यानी जो लास्ट सीटें बची रह जाती हैं उनके लिए मॉपअप राउंड लाया था। तो यहां पर जो एससी कैटेगरी के बच्चे थे, उनको 200 नंबर पर भी कॉलेज मिल गया था मेरे बच्चे। कितने मार्क्स पर? 200 मार्क्स पर भी कॉलेज मिल गया था, एससी कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, और यहां पर लगभग 300 प्लस वाले बच्चों को कॉलेज मिल गया था लास्ट राउंड तक। तो देखिए कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट राउंड में यदि आपके 350 प्लस नंबर है तो आप सिक्योर है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की, तो 320, 320, 290 इस तरीके से ट्रेंड रहा था। अब मैं बात करूं कि अभी यदि आपके 355 से, देखिए मैं लास्ट तक बता रहा हूं, 355 से 250 के बीच में नंबर हैं, तो आप बिल्कुल सिक्योर हो, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, कोई ना कोई कॉलेज, मैं ये सभी कैटेगरीज मतलब ओवरऑल के लिए बता रहा हूं कि आपके यदि 350 से 250 नंबर है तो आपको काउंसलिंग में जरूर जाना चाहिए। तीनों काउंसलिंग में आपको कभी कोई ना कोई राउंड में आपको कॉलेज जरूर मिल जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। और यदि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप, तो फिर 325 से 285 के बीच में है। हॉर्टिकल्चर के लिए यदि आप 315 से 210 के बीच में है। फॉरेस्ट्री के लिए यदि मैं बात करूं, तो फॉरेस्ट्री के लिए यदि आप 315 से 230 के बीच में है। बीटेक एग्रीकल्चर के लिए मैं बात करूं तो 285 से 200 नंबर के बीच में है, तो आप को काउंसलिंग में जाना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, 2-5 नंबर ऊपर नीचे चल सकता है, ठीक है, बट ये एक्सपेक्टेड रहने वाला है, इतना ही जाने वाला है। इसके बाद मैं बात करता हूं टॉप मोस्ट जो सबसे ज्यादा बच्चे लेते हैं, वो है बीएचयू। यदि मैं बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी विश्वविद्यालय की बात करता हूं, तो देखिए यदि 2024 के फर्स्ट राउंड की बात करता हूं तो 524 जर्नल गया था, और चौथा राउंड जो लास्ट राउंड आया था उसमें 511 पे आपको सीट मिल गई थी, है ना। इसी तरीके से ओबीसी के लिए 494 पिछले साल, और फिर लास्ट राउंड में 477 पर सीट मिल गई थी। इसी तरीके से
एससी के लिए 414, 400 में सीट मिल गई थी। एसटी के लिए 386, 372 में सीट मिल गई थी। ईडब्ल्यूएस के लिए 502 और 485 में सीट मिल गई थी। और पीडब्ल्यूडी के लिए 207 और 205 में सीट मिल गई थी बीएचयू में। तो अब मैं यदि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की बात करता हूं तो देखिए भाई थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर की ओर। तो 520 से 510 है, तो आपको भाई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सिक्योर है और आपको बीएचयू मिलने की संभावना बिल्कुल है। इसके बाद में 490, 470 किन के लिए है? ओबीसी के लिए, है ना। बाकी का आप देख सकते हो। ओबीसी के बाद जो एससी कैटेगरी है वो 405 से 400 नंबर है, और एसटी कैटेगरी 380 से 368, ईडब्ल्यूएस के लिए 470 से 475 और पीडब्ल्यूडी 190 से 290 के बीच में दी हैं आप, तो आप सिक्योर है। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अब देखिए जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, देखो सीयूटी के लिए अलग से होता है, सीयूटी अपना अलग से काउंसलिंग करवाता है, याद रखिएगा बच्चों। सीयूटी जो है अपना अलग से काउंसलिंग करवाएगा, है ना। सीयूटी आपका अलग से, आप देखते रहिए, वेबसाइट विजिट करते रहिएगा, तो ये अलग से काउंसलिंग करवाएगा। और आईसीआर अलग से अपना अलग से कट ऑफ डालेगा, है ना। सीयूटी अपना अलग से डालेगा, और हो सकता है कि आईसीआर के अंडर में ही करवा दे, बट ये अलग से ही करवाता है ना। तो देखे रहना इनका जो क्या मेरिट जाती है। इसके बाद में बात करते हैं टॉप और भी कॉलेजेस है। तो इसके बाद में जैसे मैं बात करता हूँ IARI, तो IARI के लिए कम से कम आपको 650 से 700 प्लस मार्क्स चाहिए भाई मेरे। 650 से 700 नंबर पर IARI जैसे कॉलेजेस मिलते हैं, वो की काफी लंबे चले जाते हैं, जो टॉपर्स हैं उनके लिए है। बाकी अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसके बाद में जब आईसीआर रैंक वाइज अलॉटमेंट करेगा तो भाई वहां पर रैंक, जब आईसीआर जो कंप्लीटली रैंकिंग वाइज स्कोर कार्ड रिलीज करेगा, आईसीआर जो बताता है रैंकिंग वाइज, जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो बाद रैंकिंग वाइज हम बताएंगे कितनी रैंक में आपको कितना जो है कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आई होप कि सभी को अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कितने नंबर हैं आपके, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नंबर हैं आपके, तो कितने पर आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, बाकी चीजें आपको पता ही हैं। तो मेरे भाई यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान दोस्तों।